नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। अंतिम दौर की क्लासेस चल रही है और उसमें एक महत्वपूर्ण क्लास है विधानसभा। सेकंड ग्रेड की जो एग्जाम दे रहे हैं साथियों, आप लोगों के पूरा विधानमंडल नहीं है, यानी कि विधान परिषद नहीं है, आप लोगों के है स्पेशल टॉपिक विधानसभा। तो अपन आज के इस टॉपिक में पढ़ेंगे विधानसभा के बारे में सारी जानकारी पढ़ेंगे। ये जो पॉलिटिकल की क्लासेस चल रही है राजस्थान की, अभी ये रीट वाले विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लोगों के राजव्यवस्था टॉपिक जुड़ा हुआ है। उसमें स्पेशल कुछ नहीं दे रखा कि राजव्यवस्था में क्या है, तो राजव्यवस्था में आपको सारा ही पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये जितने चल रहे हैं, राजस्थान की पॉलिटी चल रही है अभी, वो आप सभी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आज की इस क्लास को साथियों शुरू करते हैं। विधानसभा पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें राजस्थान की विधानसभा स्पेशल अपन को पढ़नी है। चलिए सबसे पहली बात साथियों, विधानसभा संविधान के अंदर जो विधानसभा का उल्लेख है वो भाग 6 के अंदर है, और अनुच्छेद 168 से 212 जो है वो इनके लिए है, ठीक है ना। ये जो है साथियों राजस्थान विधानमंडल कहलाता है, ठीक है ना। ये जिसका वर्णन है वो राजस्थान क्या राज्य विधानमंडल, ठीक है। अब विधानमंडल जो है सभी राज्यों के अंदर होते हैं, तो राजस्थान में भी विधानमंडल है, लेकिन विधानमंडल के अंदर सदन कितने हैं ये सभी में अलग अलग है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा अलग चलेगा। अगर यदि यहाँ पे साथियों बात करें कि राज्य विधानमंडल होता है, उसके अंग कितने हैं, ठीक है ना। राज्य विधानमंडल के अंग पूछे तो कितने हैं? 3 अंग हैं। जैसे अपने संसद के अंग पूछते हैं तो संसद के अंग भी 3 है, उसी तरीके से यहां पे यदि पूछे आपको कि राज्य विधानमंडल के अंग कितने हैं, तो अंग है साथियों 3। नंबर 1 आपके विधानसभा, नंबर 2 विधान परिषद, और नंबर 3 राज्यपाल, क्योंकि राज्यपाल भी इनका अंग है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। अब सदन पूछेंगे तो बात अलग आएगा, भाग पूछेंगे तो बात अलग होगी, ठीक है। अब बात करते हैं वही कि विधानमंडल में जो है साथियों सदन कितने होते हैं, यानी कि विधानमंडल जो है, एक तो ये ध्यान रखना कि विधानमंडल जो है 2 तरह के होते हैं, ठीक है ना। 2 तरह के, एक तो होता है नंबर 1 एक सदनीय, और नंबर 2 द्विसदनीय। अब यहाँ पे अब संसद में ये मामला नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे जो है ये मामला है कि विधानमंडल 2 तरह के होते हैं। एक में एक सदनीय होता है, जैसे अपना राजस्थान है, और एक में 2 सदन होते हैं, जिसमें विधान परिषद और विधानसभा दोनों चीजें होती है। जिसमें दोनों है वो तो आपके द्विसदनीय है, और ये है एक। तो द्विसदनीय यदि अभी देखा जाए तो वर्तमान में 6 राज्यों के अंदर द्विसदनीय विधानमंडल है, यानी कि विधान परिषद भी है, ठीक है ना, और विधानसभा भी है। विधानसभा तो सभी में है ही। यदि बात करें साथियों अब कि विधानसभा जो है, वैसे ये बता दिया मैंने आपको, केंद्र शासित प्रदेश भी है कुछ जिनके अंदर विधानसभा है, ठीक है ना, जिसमें आपके आ जाएगा दिल्ली, ठीक है, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर, ठीक है ना। ये इससे अलग है, इसके साथ में मिक्स मत कर देना, ये अलग है, ठीक है, ये अलग बता रहा हूं। इनमें भी विधानसभाएं हैं केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर, ठीक है, विधानसभाएं इनके अंदर भी है। चलिए अब साथियों अपन विधिवत तरीके से विधानसभा पे आ जाते हैं, ठीक है। यूं जावन मिले नहीं मिले, बाकी मैं आज अनुभव थान पूरा करा दूं के थे विधानसभा में घूमर आया हो, ठीक है। चलिए साथियों विधानसभा जो है उसके कई सारे उपनाम है, जिसे प्रथम सदन कहा जाता है, निम्न सदन भी कहा जाता है, उच्च सदन जो है वो विधान परिषद है। जैसे वहां संसद में देखे तो उच्च सदन राज्यसभा है। इसे अस्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि इसे भंग किया जा सकता है, विधान परिषद भंग नहीं होती है। ये लोकप्रिय सदन है और शक्तिशाली सदन है, पावर इसके पास में ज्यादा है, क्योंकि सरकार जो चलती है वो यहीं से चलती है ना। तो ये जो है इसके उपनाम है, यहां से भी प्रश्न बनता है। अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 170 है कि विधानसभाओं की संरचना और गठन, वो सारा का सारा अनुच्छेद 170 के अंतर्गत है। 168 में ये सारी चीजें आ गई, 169 में विधान परिषद, और 170 में आपके विधानसभा का गठन और संरचना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गई है महत्वपूर्ण स्लाइड। सबसे महत्वपूर्ण स्लाइड है, इसे अच्छी तरीके से समझ लेना, और उसके बाद में सारगर्भित बिल्कुल टू द पॉइंट है, ठीक है। मसाला बहुत सारा मिलेगा, यदि जितना बड़ा ग्रंथ लोगे उतना ज्यादा मसाला है, लेकिन ये टू द पॉइंट सार निकाल के लाया हुआ है, ठीक है ना। चलिए साथियों इनका निर्वाचन, यदि बात करें कि निर्वाचन कैसे होता है विधानसभा सदस्यों का, तो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, कहीं ना कहीं आपने भी जो है आपके एमएलए को वोट दिए होंगे, तो इसमें बैठने वाले जो है साथियों मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए बैठते हैं इसके अंदर, तो आपने भी इस चुनाव में कहीं ना कहीं भाग दिया होगा, 18+ है सभी, तो ये प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं। अब सदस्य संख्या देखना साथियों, विधानसभा में कितनी सदस्य संख्या हो सकती है, इस बात पे ध्यान देना।
अधिक से अधिकतम जो हो सकती है 500 हो सकती है। अधिकतम कितनी हो सकती है? 500, और न्यूनतम जो है 60 का प्रावधान है। लेकिन अपवाद स्वरूप जो है 4 जगह इससे कम सदस्य संख्या भी मिलती है। 60 का प्रावधान है लेकिन 4 जगह, जिसमें से आपके एक तो सिक्किम के अंदर 32 है, गोवा के अंदर 40, मिजोरम के अंदर 40, और एक और है केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, ठीक है ना, पुदुचेरी के अंदर 30। तो ये 4 जो है इसमें कम मिलती है अपवाद स्वरूप, लेकिन न्यूनतम का प्रावधान कितना है? 60 का, और अधिकतम हो सकती है 500, जिसमें से सबसे ज्यादा यदि पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश। जनसंख्या के आधार पर सदस्य संख्या, यहाँ की जो सीटें वगैरह वो सारी डिवाइड होती है, ठीक है ना। चलिए अब राजस्थान में यदि बात की जाए, क्योंकि अपना टॉपिक क्या है? राजस्थान की विधानसभा। राजस्थान में बात की जाए साथियों, तो राजस्थान में विधानसभा की सीटें कितनी है? आपके 200 है, ठीक है। लोकसभा की सीटें कितनी है? 25। राज्यसभा की सीटें कितनी है? 10। तो यहां 200 सीटें हैं आपके राजस्थान विधानसभा की। और मंत्रिमंडल, जैसे अपन ने मंत्रिमंडल की बात की थी कि मंत्री परिषद की, तो मंत्री परिषद में अपन ने 91वां संविधान संशोधन पढ़ा था कि 15% होने चाहिए। तो 15% इसी का तो निकाला था अपन ने, यही तो था 200 वाला, 200 सदस्यों का। तो ये है साथियों, ध्यान रखना। और इसमें जो है साथियों आरक्षण का उल्लेख है, जिसमें एससी की 34 सीटें हैं और एसटी की 25 सीटें हैं जो आरक्षित है इनके लिए। ये स्पेशली ध्यान रखना क्योंकि इनसे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। 34 और 25, ठीक, ये भी ध्यान रखना। अब बात करते हैं साथियों योग्यता की। योग्यता क्या होनी चाहिए? भारत का नागरिक, बिल्कुल सभी जगह ये तो होना ही चाहिए। न्यूनतम आयु जो है साथियों 25 वर्ष होनी चाहिए। 25 वर्ष से कम नहीं चलेगी, ठीक है। 25 से अधिक कितनी हो उसका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 25 से कम नहीं होनी चाहिए। विधान परिषद में जाओगे तो वहां पे 30 वर्ष हो जाती है न्यूनतम। तो ये जो है अनिवार्य एक शर्त है। फिर बात करें कार्यकाल की, तो प्रथम बैठक से, वैसे कार्यकाल आपको पता है 5 वर्ष है। यदि कोई पहले ही भंग हो जाए तो बात अलग है, ठीक है। और आपातकाल में किसी का समय बढ़ जाए विधानसभा का तो भी बात अलग है, ठीक। लेकिन यहाँ पे जो है साथियों प्रथम बैठक जो है वो आपकी प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक इनका कार्यकाल होता है। शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। अधिवेशन जो है वर्ष में 2 बार, ये संसद की तरह ही है पूरा। यहाँ पे वर्ष में 2 बार और दोनों में 6 माह से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। तो यानी कि 2 वर्ष में 2 बार होना ही होना है। 6 वर्ष से अधिक का 6 माह से अधिक का गैप नहीं रखा जा सकता। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कैसे चुने जाते हैं? अपने अंदर से सदस्यों में से ही चुनाव के द्वारा चुन लिए जाते हैं इसमें। और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यदि त्याग पत्र देना चाहे तो एक दूसरे को ही देना, ठीक है। तू मने दे मैं तने दूं, ठीक, एक दूसरे को ही देना होता है। ये जो है साथियों सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस क्लास की, सभी, ठीक है। सारी चीजें इन शॉर्ट जो है मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे ले आया हूं। और अब बढ़ते हैं आगे। वन लाइनर का जो इंतजार कर रहे हैं, ज्यादा इंतजार अब ज्यादा कौन करावा, ठीक है। अब तो बस लगभग मान के चलो ज्यादा से ज्यादा बता दूंगा। आज कल एक वीडियो बनाएंगे उसमें बताएंगे, ठीक है। कल आपके लिए स्पेशल एक वीडियो देने का विचार है, देना ही पड़ेगा। विचार तो क्या है वो तो जरूरी है, ठीक है। तो कल का इंतजार करना। विश्व भारत राजव्यवस्था, राजव्यवस्था के अंदर आपके राजस्थान की जो राजव्यवस्था जैसे फर्स्ट भाग में नहीं जोड़ी थी वो भी इसमें जुड़ेगी, ठीक है। राजस्थान की राजव्यवस्था भी इसमें जुड़ेगी। अपने भारत वाली तो है ही, अपने भारत और विश्व का भूगोल वगैरह वो तो है ही जीके। इसके अंदर 2-3 बहुत अच्छे नवाचार किए हैं जो आपको साथियों कल बताऊंगा मैं, आज के वीडियो में आपको नहीं पता चलेगा, ठीक है ना। थोड़ा सस्पेंस होना जरूरी है, नहीं पहले ही बता दो कि सीरियल किलर कौन है तो मतलब बिन वो वेब सीरीज रो पिक्चर रो कोई मतलब भी नहीं रह जा। सस्पेंस एंड तक बड़ी ओडो रहना चाहिए कि ऐसा सब क्या है इसके अंदर, बढ़िया। तो बढ़िया चीजें हैं आप लोगों के लिए, मतलब आपका दिल खुश करने वाली चीजें। चलिए ज्यादा नहीं तो अब यार कह दे सर कबारी सब कबारी, मैं तो ये कमेंट पढ़ के 4-5 दिन 10 दिन से मतलब घायल हो रखा हूं, सर आपकी बुक कबारी कबारी कबारी। हालांकि चलिए रहने दो, अब आएगी तभी बात करेंगे, ठीक है। कई सारी चीजें ऐसी होती है आएगी तब बात करेंगे। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। नवीन विधानसभा भवन, ठीक है। ये जो देख पा रहे हो आप ये नवीन विधानसभा भवन है, ठीक है। देख लो बढ़िया हूं, देखो आलीशान जाने का कोई किलो है, ठीक है। कितना मतलब भव्य और कितनी इसकी सुंदरता, ठीक। तो ये देख लो। और देखो अब बात करते हैं ये कहां स्थित है। ये लाल कोठी जयपुर में स्थित है। इसका निर्माण 1994 में शुरू हुआ और 2001 में पूर्ण हो गया। अब नवीन का मतलब ये नहीं है कि 2022 में ही बनी हो, ठीक है। एडो कौन है?
लेकिन पुराने भवन से नवीन भवन में शिफ्ट किया गया, ये नवीन भवन ही कहलाता है। उद्घाटन इसका 6 नवंबर 2001 को तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन द्वारा किया गया। अब इसके जो है साथियों, इसमें 4 मुख्य द्वार है, ठीक है ना, और इन 4 मुख्य द्वार जो है ये चारों अलग अलग शैली में बने हुए हैं, यानी कि पूरे राजस्थान की छटाओं को अपने अंदर संजोए हुए हैं, ठीक है ना। और ये जो है शैलियां याद करवाने की अपनी भी एक शैली है, वो आप लोगों को पता है। और इसीलिए ये देखो, अब मेरे को ये मतलब मैं जो दिशाएं याद रखता हूं ना, या दिशाएं याद है तो हमेशा ऐसे बोलते हैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, कभी भी ऐसे नहीं बोला कि दक्षिण उत्तर पश्चिम पूर्व, ये हम बोली जाए कौन, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये हमेशा क्रम बोला गया है, ज्यादातर 90% बोलते होंगे, ठीक है ना। तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, अब देखना जो उत्तर का है वो है जयपुर शैली, दक्षिण का है मारवाड़ शैली, पूर्व का है शेखावटी शैली में, और पश्चिम का है मेवाड़ शैली में। अब उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम आप लोगों को याद ही रहता है और वो याद ही रखना है क्रम से। अब उस क्रम में ये कौन कौन सी शैली में है, इसकी एक ट्रिक है साथियों, जमा समा, ठीक है। रामा सामा कौन है, जमा समा, ठीक है, जमा समा। अब यहां पे मतलब अब वो ज्यादा कुछ मतलब रहा नहीं कंफ्यूजन, क्यों, जमा में आपको पता है ज से क्या आएगा, जयपुर शैली, ठीक है। अब मां से मारवाड़ शैली, ठीक है ना, मां से मारवाड़ शैली, स से शेखावाटी, स से शेखावाटी शैली, और मां से यहां पे मेवाड़ शैली। अब कई जना कह दे छोरा, ठीक है, छोर यहां भी कैसे क्या, हाँ ठीक है, कई जना कह दी कि सर मां से हम पहले मेवाड़ ले ले, तो भाई आपको पढ़ा रहा कौन है, आपको ये क्लास दे रहा कौन है, मारवाड़ी दे रहा है ना, तो मारवाड़ पहले लेना है। मेवाड़ी अपने दिल में है, उनको बाहर आते समय लगेगा, इसलिए यहाँ पे आ गए हैं पीछे, ठीक है ना। मेवाड़ी भी दिल में है, मेवाड़ियों की जगह दिल में उदयपुर जाके आया हूं मैं, तो यहाँ पे जो है इनके जो है दिल से निकलने में थोड़ा समय लगेगा। तो यहाँ पे जो है साथियों जमा समा ऐसे याद रखना। या फिर एक और ट्रिक है, वो मैं बता देता हूं आपको, एक्स्ट्रा, ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास मिलती है, वैसे आपको एक्स्ट्रा फायदा मिल रहा है, वो ऐसे याद रखना। जमा तो याद रखना ही है, फिर याद रख लेना जमा कैश में, ठीक है ना, ये भी याद रख सकते हो, जमा कैश में। अब क्या है, जमा तो ऐसे का ऐसे याद रखना ही है, जयपुर और मारवाड़ हो गया, इस के को मतलब कुछ भी नहीं लेना है, ठीक है ना। और यहां से जो है स से शेखावाटी और मे से मेवाड़ी, तो यहाँ पे अब इसके बाद में तो फिर आगे दोहरा है, अब तो याद करना इन बढ़िया कोई तरीको है कौन, ठीक है। तो ये जमा समा आपको याद हो गया। और ये जो देख पा रहे हो आप विधानसभा अपने भवन है नवीनतम, और यहाँ पे है ना, यहाँ पे ये थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ पे ऊपर ही ऊपर यहाँ पे ये ब्लैक अशोक स्तंभ है, ठीक है ना, ये यहाँ पे जो ब्लैक आपको दिख रहा है ना, ये अशोक स्तंभ है, ठीक है। तो ये हो गया आपके विधानसभा भवन नवीनतम, ठीक। अब बात करते हैं साथियों राजस्थान की विधानसभा में, राजस्थान की प्रथम विधानसभा, पूरा देखो पुलिंदा एक ही जगह, राजस्थान की प्रथम विधानसभा, चुनाव, गठन, बैठक वगैरह सब, और विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, भाई साहब सब भी एक जगह ही आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं, ताकि सीधा सीधा बहुत आनंद आता है इस तरीके से पढ़ने का। हकीकत बात है, मेरे वन लाइनर देने का, मेरे ये पढ़ाने का मतलब जो मोटिव था वो यही है कि एक जगह चीज मिलनी चाहिए, विद्यार्थियों को अलग अलग भटकने की जरूरत नहीं कि अध्यक्ष तो यहाँ पढ़ा और उपाध्यक्ष वापस ढूंढना पड़े, वो वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे साथियों ध्यान रखना कि इनका चुनाव जो हुआ वो 4 जनवरी से 24 जनवरी 1952, गठन जो हुआ है वो 29 फरवरी 1952, प्रथम बैठक जो है वो 29 मार्च 1952 के अंदर, और देखो ये 29 याद रह जाएंगे, ठीक है। और प्रथम अध्यक्ष जो है साथियों नरोत्तम लाल जोशी। अब प्रथम अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी याद कैसे रखना, नाथूराम मिर्जा याद रखा तो फिर नाथूराम मिर्जा सबसे लंबे कार्यकाल वाले थे, ये भी आपको एक फैक्ट दे देता हूं, लेकिन नरोत्तम लाल जोशी यूं याद रखना है कि मतलब पहली विधानसभा है, ठीक है। तो पहली विधानसभा में तो जो नर उत्तम होगा वही अध्यक्ष बनेगा, नर है जो उत्तम, नरोत्तम, ठीक है। तो नरोत्तम लाल जोशी जी ही अध्यक्ष बनेंगे, ठीक, नर है जो उत्तम। पहले देखो शुभ वेला है, पहले काम है, तो पहले में तो जो नर उत्तम है उसी को बनाया जाए, तो नरोत्तम लाल जोशी, ठीक है। प्रथम उपाध्यक्ष जो है साथियों लाल सिंह सक्टावत। नरोत्तम लाल जो नर उत्तम है वो पहले विधानसभा अध्यक्ष बने हैं, और उनका
लाल कंकु से तिलक करके और फिर उनको अध्यक्ष बनाया गया है। तो लाल कंकु से तिलक करने पर शक्ति का जो एहसास होता है, तो साथियों लाल सिंह सख्तावत आपको याद रखना है कि प्रथम उपाध्यक्ष है। ठीक है, प्रथम उपाध्यक्ष है। प्रथम महिला विधायक यशोदा देवी। इसके बाद में जब लाल तिलक किया है, उसके बाद में चारों तरफ यश ही यश बिखरा है, तो प्रथम महिला विधायक जो है साथियों वो यशोदा देवी है। ठीक है ना, प्रथम महिला विधायक यशोदा देवी जो उपचुनाव में जीत कर आई थी। और विधानसभा सीटें जो प्रथम विधानसभा में थी वो 160। अब यदि सीटों पे बात की जाए तो ये पहले से लगाकर 6ठी तक ही आपको ध्यान रखना, उसके बाद में 200 होगी। जहां से 200 हुई उसके बाद में 200 चल पड़ी। ठीक है, दोहरा शतक। उससे पहले पहली में 160, बाकी दो में याद रखना 176 और बाकी दो में याद रखना 184। 160, 176 दो बार, 184 दो बार, फिर 200 और उसके बाद में डर्रो चाल पड़ी हो। ठीक है ना, एकमात्र विधानसभा जिसका कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक रहा। यहां पे देखो ज्यादा जोर लगाने का काम नहीं है, सीधी याद हो जाती है तो ठीक है, याद नहीं हो तो याद रखना कि 5 वर्ष से अधिक रहा पूछा है तो वो 5वीं ही है साथियों। ठीक है, 5वीं ही है, ज्यादा नहीं। प्रश्न के अंदर से ही आपके उत्तर निकलता है और आप क्लास में इसलिए देखते हो कि सर पता नहीं कहां से कैसे लाते हैं और याद करवा देते हैं। तो मुझे है ना बड़ी खुशी होती है एक्चुअली कि जब विद्यार्थियों को क्लास में याद हो जाता है, क्योंकि सभी फैक्ट सभी जगह एक ही है, जीके सभी जगह एक ही है, सबके पढ़ाने की शैली अलग अलग होती है, बस वही बात है। ठीक है ना, और याद हो जाए तो सबसे बढ़िया चीज है, क्योंकि देखो आज की तारीख में इतना सारा पढ़ना होता है विद्यार्थियों को, बहुत सारी चीजें, और उसमें से याद नहीं रख पाते। सबसे बड़ी समस्या ये है। और परीक्षा जैसे पास आती है ना, तब तो ऐसे लगता है कि अपने सारे विकेट उड़ गए, कोई धनी दोरी है ही को ना पाड़ो यूं लागी। ठीक है, कि याद ही नहीं है, इतनी मेहनत की और क्या हुआ, जबकि ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसके साथ में होता है। समझना, उसने बहुत तबीयत से बहुत शिद्दत से तैयारी की है और वो एग्जाम में भी परफॉर्मेंस अच्छा करेगा। लेकिन ये स्वाभाविक चीज है, सभी के साथ होती है, हमारे साथ भी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समय से पूर्व भंग प्रथम विधानसभा, ऐसी विधानसभा जो समय से पूर्व भंग करनी पड़ी, तो वो थी साथियों आपके 6ठी विधानसभा। ठीक है, 6ठी विधानसभा समय से पूर्व भंग हो गई। प्रथम बार गैर कांग्रेसी जनता दल को स्पष्ट बहुमत मिला साथियों, ये भी 6ठी विधानसभा ही थी। ठीक है, इसी में स्पष्ट बहुमत मिला और यही समय से पूर्व भंग भी हुई थी। ठीक है, प्रथम बार कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत कब मिला है साथियों? 11वीं विधानसभा के अंदर। ठीक है, 11वीं विधानसभा में प्रथम बार बहुमत मिला है, 2/3 बहुमत पहली पार्टी को मिला था। ठीक है, प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन रही? प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष यहां पे बताना है आपको, 12वीं विधानसभा के अंदर सुमित्रा सिंह। कौन रही? सुमित्रा सिंह। ये रही है साथियों 2003 से 8 तक। ठीक है ना, और लगातार 10 बार विधायक, यहां ध्यान रखना लगातार 10 बार है। ठीक है, 10 बार भैरव सिंह जी शेखावत भी रहे, लेकिन लगातार वो 9 बार जीते, 1 बार आ रहे और फिर वापस जीते। यहां पे लगातार 10 बार की बात करें तो इसमें देवीय शक्ति होनी चाहिए, और देवीय शक्ति था ध्यान है हरि और देव, तो देवीय शक्ति होगी। ठीक है ना, तो यहां ध्यान रखना हरदेव जोशी जो थे साथियों, उनके द्वारा यहां पे लगातार 10 बार विधायक रहने का गौरव हासिल किया गया था। 3 बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ठीक है, अब साथियों बात करें वर्तमान विधानसभा, 15वीं जो विधानसभा है वो तो दिसंबर 2018 से वर्तमान तक है, और वर्तमान में सीपी जोशी इनके क्या है? अध्यक्ष है, विधानसभा अध्यक्ष है। और नेता प्रतिपक्ष जो है वो गुलाब चंद कटारिया जी है। सदन के नेता जो है साथियों वो अशोक गहलोत है। सदन यानी बहुमत दल के जो नेता है वो अशोक गहलोत है, और आप सभी को पता है कि वर्तमान में मुख्यमंत्री भी श्रीमान अशोक गहलोत है, और ये कांग्रेस सरकार बनी है। ठीक है ना, कांग्रेस की 100 सीटें मिली थी और उसके बाद में ये सरकार बनी है। ठीक है, तो ये है साथियों आपके जो जानकारी आज की विधानसभा में आपको देनी थी वो है। और साथियों 19 तारीख के लिए बिल्कुल तैयार रहे। 19 तारीख को शैक्षिक परिदृश्य से अपन जो है इस क्लास का, इस रीट वाली जो है रणघोष करने वाले हैं, आगाज करने वाले हैं। बहुत सारे कमेंट, बहुत सारी प्रतिक्रिया और बहुत सारा इंतजार हो रहा है इस क्लास का। तो उम्मीद है कि ये जब 12 बजे 19 तारीख को ये क्लास पब्लिक होगी, जब पब्लिश होगी, तो इसको बहुत सारा ढेर सारा प्रेम स्नेह मिलेगा, तो हम उसी ऊर्जा और जोश के साथ में आगे बढ़ेंगे साथियों। और ये निश्चित मैं समझता हूं कि मैं इसके अंदर
बहुत जितना सेकंड ग्रेड वाले बैच में एफर्ट डाला है वैसे का वैसे मैं इसमें भी एफर्ट डाल के आप लोगों के लिए याद करवाने वाली, आप लोगों के लिए नोट्स मेकिंग पैटर्न पे आप लोगों के लिए पूरी जान झोंक कर क्लास देने की पूरी तैयारी कर चुका हूं। और ये क्लासेस आप लोगों के एग्जाम तक आपके साथ में ऐसे के ऐसे रहेगी और अपना साथ रहेगा। सेकंड ग्रेड वालों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों की भी रिवीजन की क्लासेस साथ साथ में चलती रहेगी। जैसे चलेगी वो टेलीग्राम पे सूचना देकर आपको मैं बताता रहूंगा। शनि रवि आप लोगों के रिवीजन की भी चलेगी, क्योंकि रेट वालों का भी रिवीजन उसी से होगा, ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों के सिलेबस सेम है। और अब जो है साथियों, ये तो था प्रथम भाग, ठीक है, वन लाइनर का, ये तो खंड अ था। और अब खंड ब जो है आप लोगों के हाथ में अति शीघ्र आप लोगों के हाथ में आने वाला, क्योंकि लंबा इंतजार किया आपने, 6 महीने का इंतजार कम से कम किया है। ये किताब 6 महीने पहले आ गई थी, ठीक है, और एक बहुत तगड़ा वाला जो है प्रेम देखने को मिला इस पुस्तक पे। और उसके बाद इतना इंतजार विद्यार्थियों ने किया है, तो अब जो इंतजार के अनुसार उसका फल भी मिलने वाला है। और ये जो आप देख पा रहे हो साथियों, ये है आपके सेकंड ग्रेड एसएसटी की, ठीक है, सेकंड ग्रेड एसएसटी की जो गाइड है वो है सेकंड पेपर, यानी कि इसमें आपके साथियों इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राजनीति, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र, शिक्षण विद्या सभी है। कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर सुगम की, च्यवन प्रकाशन की अलग अलग गाइड पूरी आई नहीं, अभी तक 3 या 4 आई है, तो बाकी की कब आएगी? साथियों हकीकत सच बताऊं मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि मैंने अलग अलग वाली पर काम नहीं किया है। मैंने जो काम किया है वो इस कंप्लीट वाली पे किया है। उसका कारण ये था क्योंकि अलग अलग वाली विद्यार्थियों को महंगी पड़ने वाली थी, और मैं हमेशा से विद्यार्थियों के आर्थिक मतलब भार से बचाने का पक्षधर रहा हूं। हालांकि मुझे उस अलग अलग वाली पे भी काम करने के लिए प्रकाशक महोदय ने कहा था, लेकिन वो यही है कि ये जिस कीमत में दी है उसकी डबल कीमत उसमें होनी थी, तो वो कहीं ना कहीं मैंने जो है उसके अंदर उसमें से अपने आप को पीछे हटाया था और मैंने इस पर काम किया। और इसका तरीका भी मैंने विद्यार्थियों को बता दिया था कि यदि आप बड़ी गाइड लेते हो जैसे, ठीक है ना, क्योंकि ये बड़ी है, 8 सब्जेक्ट शामिल है, मैटर कंप्लीट है इसके अंदर भी, ठीक है ना, बड़ी गाइड लेते हो तो दिखती बात है कि पढ़ने में परेशानी होती है। मैंने सीधे से बताया था, यदि मैं परीक्षा की तैयारियां करता था, मुझे कोई बड़ी पुस्तक पसंद आ जाती थी, लेनी होती थी, मैं उन 8 पार्ट को अलग अलग कर देता था और बढ़िया से गत्ता वगैरह लगाकर, टैप वगैरह लगाकर इतनी शानदार तरीके से कर देता था कि वो अलग अलग वाली ही, मतलब वही चीजें अलग अलग हो गई वो, और पढ़ने में बहुत आसानी हो जाती थी, क्यों अलग अलग कर देता था मैं। और उसके बाद में वो और बढ़िया, वो आज दिन तक भी वो फटी नहीं है, इतनी शानदार उसकी मतलब वो हो जाती। क्या जाएगा, एक टैप का रोल ही तो जाएगा 40-50 रुपए का, लेकिन कम से कम आपके कम से भी कम 400 से 500 रुपए बचेंगे इसमें, ये बात है। अब च्यवन प्रकाशन वाला क्या अभिषेक है कि गुरुजी ये क्या कर रहे हो आप तो हमारी अलग अलग गाइड वाली, ये आपकी ये बता रहे हो, इसके चक्कर में अलग अलग वाली का आप तो ये कह रहे हो, इसको अलग अलग करके पढ़ लेना, फिर अलग अलग वाली कौन लेगा? तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो सिर्फ ये कह सकता हूं कि मैंने इस पर काम किया है। तो मैंने इस पर काम इसलिए किया है साथियों, क्योंकि ये जो है कम से भी कम 50%, 40 से 50% आर्थिक वहन बचाएगी विद्यार्थियों का। और इसीलिए नहीं, मैं खुद भी अलग अलग पे काम, कौन नहीं करना चाहेगा? अलग अलग दिखती बात है कि ज्यादा सेल होती है, ठीक है, तो कौन नहीं करना चाहेगा, सभी चाहते हैं। लेकिन मैंने एक डिसीजन लिया कि मुझे अलग अलग नहीं करनी है, आप अलग अलग निकालिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं जो है इस पर काम करूंगा। इसीलिए साथियों आप लोगों को ये चीज बार बताई है, मैंने 2 बार पहले भी बताई है और अब भी बता दिया है। तो आप अलग अलग का जैसे मुझे पूछते हो ना, मुझे अलग अलग की जानकारी हकीकत में नहीं है कि उनकी कब आएगी, कैसे आएगी, क्या है उनकी योजना, वो नहीं है, क्यों, मैं पूछता भी नहीं हूं ज्यादा, इतना समय भी नहीं मिलता है। मैंने जो इस पे काम किया है इसकी जानकारी मैं दे सकता हूं, ठीक है। ये हो गई आप लोगों के जो जानकारी आपको चाहिए थी वो। और ये बाकी तो आपको पता ही है, टेलीग्राम इस नाम से है और ऐप आपके इस नाम से, जिस पर सिर्फ टेस्ट सीरीज चलती है, क्लासेस यूट्यूब पर ही है और क्लासेस आपकी यूट्यूब पर है, ठीक है। तो ये साथियों आपको जानकारी भी देनी जरूरी थी, अलग से वीडियो बनाते कोई मतलब नहीं निकलता, पीछे के वीडियो में काम हो जाता है, ठीक है ना, एक ही में सारा, क्यों बार बार हम लोगों को भी बनाने में परेशानी आती है। तो चलिए साथियों, आप लोग भावनाएं समझते हो, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और अब कल एक वीडियो जरूर देने का विचार है जिसके अंदर आप लोगों के लिए खुशियां धमाके आने वाले हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।